आई एम हियर फ्रॉम डेव 11। रेफ्स इन रिएक्ट सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम रेफ्स का यूज़ करके डॉम के एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमने दो तरीके देखे, डायरेक्टली एक्सेस करना या फिर अगर वो रियूजेबल कंपोनेंट है या चाइल्ड कंपोनेंट में रेफ प्रेजेंट है तो उसे कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट को पास करें यूजिंग फॉरवर्ड रेफ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वी कैन यूज़ रेफ्स टू कैच एनी इवेंट दैट हैपेंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ एन एलिमेंट। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है जो ये टेक्स्ट वाला फील्ड है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी क्लिक कर रहा हूँ वेबसाइट पे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो एलिमेंट के इनसाइड में है, इस एलिमेंट के इनसाइड में है या उसके आउटसाइड में है। ओके, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक मॉडल बनाऊंगा। ओके, मॉडल इज़ लाइक आपने बूटस्ट्रैप या किसी चीज़ में देखा होगा जो हमारे स्क्रीन के ऊपर पॉपअप करता है और साइड साइड में ओवरले आ जाता है, वो चीज़ें मॉडल होती हैं। राइट, जैसा कि ये देख रहे हैं तो ये एक मॉडल हो गया। इसके पीछे में ये स्क्रीन अभी हमारे मतलब ये बैकड्रॉप इसे बोला जाता है, तो ये बैकड्रॉप यहाँ पे आ गया एंड हमें ये ऐप में हम जो दिखाना चाहते हैं वो फ्रंट में आ गया। सो बेसिकली हमारा कंटेंट फ्रंट में आ जाता है और पीछे में बैकड्रॉप हो जाता है, ताकि ये सिग्निफाई करता है कि इस चीज़ से आपको इंटरेक्ट करना होगा। तो ये हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा है, तो इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड बेस में। और फिर ये हमारा थर्ड यूज़ केस को देखेंगे कैसे वो कोरिलेट करता है उससे। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी को प्रिंट करूँ और एक बटन के क्लिक करने पे उस मॉडल को खोलूँ और वहाँ पे जो ये इनपुट फील्ड अभी हम लोग ये देख रहे हैं एंड सबमिट फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो उस मॉडल के अंदर में हो, और हम लोग पेरेंट में बस क्वांटिटी को प्रिंट करें और एक बटन दे दें जिसका यूज़ करके हम लोग उसे खोल सकते हैं, हम लोग उस मॉडल को खोल सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं टू बी मोर क्लियर। सो मैं ये सारा चीज़ क्लीन अप कर लेता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा एक h1 टैग रहेगा जहाँ पे हम क्वांटिटी प्रिंट करेंगे। अभी के लिए मैं ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ ताकि विजुअलाइज कर पाए हम इस चीज़ को। एंड एक बटन रहेगा जिसका हम कंटेंट दे देते हैं एडिट क्वांटिटी। राइट, सेव करता हूँ और जैसा कि हमें दिख रहा है ये, तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे अगर जब मैं क्लिक करूँ तो वो मॉडल ओपन हो। वहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है वो मैं 7 या 6 या वट एवर 10 दूँ, और अगर उसे क्लिक करूँ कि हाँ सेव क्वांटिटी उसके अंदर या सबमिट बटन वहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये जो पेरेंट में वैल्यू है हमें 6 ये चेंज हो जाए। राइट, तो हमारा मान लेते हैं ऐसा यूज़ केस है। तो पहले तो मैं यूज़ स्टेट का यूज़ करके वो सारी प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको वैल्यू दे देते हैं 0। एंड दूसरा चीज़, मैं इस बटन के यूज़ कर क्लिक करने पे एक मॉडल को ओपन करना चाहता हूँ, सो वो प्रॉपर्टी भी हम लोग बना लेते हैं। तो फर्स्ट मॉडल ओपन, हमारा सेट मॉडल ओपन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मॉडल बंद रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग फॉल्स दे देते हैं। राइट, अब इस बटन के क्लिक पे हमें उस मॉडल को खोलना है, तो हमें इस मॉडल ओपन का वैल्यू को ट्रू करना होगा। राइट, तो वो हम लोग कर लेते हैं। जो भी मॉडल का वैल्यू हो उसका अपोजिट कर दो। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉल्स है तो फॉल्स का उल्टा नॉट ऑपरेटर से ट्रू हो गया, नॉट फॉल्स ट्रू हो गया, तो फिर ट्रू सेट हो जाएगा। और यहाँ पे 6 को हम लोग जो हमने स्टैटिक वैल्यू रखी थी उसे चेंज कर देते हैं क्वांटिटी में। तो अब मैं अगर इस ऐप को सेव करता हूँ, उप्स ये पता नहीं आईडी के साथ कुछ इशू है, आई हैव टू फिगर दिस आउट, बट फॉर नाउ आई जस्ट डू दिस। और हमारा यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। राइट, अब हमें सेकंड काम जो हमें करना है, ऑफ कोर्स हमें वो मॉडल बनाना है। हमें वो मॉडल जो हम बार बार बोल रहे हैं जिस बारे में, उसे बनाना है। राइट, तो लेट्स प्रोसीड एंड उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं इनपुट मॉडल डॉट जेएस। ओके, अब सेम चीज़ें हम लोग को दोबारा से करनी होंगी। कुछ फंक्शन इंपोर्ट मॉडल, इसमें हमें कुछ प्रॉप्स मिलेंगे, हमें अपना JSX टेम्पलेट रिटर्न करना होगा। अब मैंने जैसा कि ऐप शुरुआत में ही दिखाया कि मैंने कुछ CSS रखे हुए हैं फॉर द मॉडल
एंड मॉडल का ओवरले। तो ओवरले क्या होता है, वो जो थोड़ा सा डार्क सा स्क्रीन खुल जाता है मॉडल के पीछे में, जैसा कि हमने मेटल यूआई में देखा। तो जो डार्क सा स्क्रीन खुल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरले। तो दिस इज़ अबाउट दैट। और ये हो गया हमारा मॉडल पे जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग वो मॉडल बनाते हैं पहले। तो डिव क्लास नेम, इसका क्लास नेम दे देंगे हम लोग। फिर इसके अंदर हमारा मॉडल रहेगा, तो क्लास नेम मॉडल, राइट। फिर इसके अंदर मान लेते हैं एक h1 टैग डाल लेते हैं, एडिट वैल्यू हेयर, समथिंग लाइक दैट। एंड देन हमें उससे सबमिट करना है, लाइक जो भी हम यहाँ पे इनपुट वैल्यू और एक बटन देंगे और उसको सबमिट करेंगे मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए हमने एक इम्प्लीमेंटेशन देख लिया विदाउट फॉर्म, बट इट्स गुड टू ऑलवेज सराउंड एनी काइंड ऑफ इनपुट और सबमिट बटन विद इन अ फॉर्म। ओके, एंड ऑन सबमिट पे हमें हैंडल करना होगा, जो फंक्शन अभी हम लोग लिख लेंगे। बट तब तक के लिए पहले हम लोग अपना इनपुट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसे क्या क्या चाहिए वो चीज़ें हम लोग पास करेंगे। एंड लास्टली हमें ऑफ कोर्स सबमिट वाला बटन भी देना है, तो सबमिट वाला बटन भी लिख लेते हैं। तो बटन, इसका जस्ट टाइप सबमिट हो जाएगा एंड फॉर्म विल हैंडल द क्लिक इवेंट। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं सेव क्वांटिटी और एडिट क्वांटिटी हेयर कर देते हैं इसको, टू मेक ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लाने के लिए। तो अभी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। पहला तो हो गया ये ऑन सबमिट फंक्शन को लिखना है, तो हमें वो फंक्शन लिख लेते हैं, हैंडल ऑन सबमिट। इसके अंदर हमें इवेंट मिलेगा और इसे यहाँ पे क्लियर अप कर देते हैं, राइट। इसके अंदर हमें इवेंट ले लेगा, आप लोग जानते हैं क्या करना है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट पहले हमें इसे करना होगा, ताकि हम सबमिट पे जब ऑन सबमिट होता है तो वो बेसिकली गेट कॉल करके सारे वैल्यूज़ को सबमिट करने की कोशिश करता है, तो उसे हमें रोकना है, उस चीज़ को हमें रोकना है, राइट। हमें अब इस वैल्यू को इनपुट मॉडल से हमें ऐप जेएस में पहुंचाना होगा। ठीक, इनपुट मॉडल से हमें ऐप जेएस में पहुंचाना होगा। तो ऑफकोर्स हमें प्रॉप्स में कुछ एक फंक्शन पास करना होगा ऐप जेएस से, ताकि हम लोग उस वैल्यू को चेंज कर पाएँ, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे उस लेट से उस फंक्शन का नाम हम लोग रखेंगे ऑन सबमिट क्वांटिटी, राइट। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ इसमें हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे, वो देखते हैं। एंड लास्ट थिंग, हमें इस मॉडल को बंद भी करना होगा। जैसे ही हमने सबमिट किया, न्यू वैल्यू को सेव किया, हम लोग चाहते हैं कि मॉडल बंद हो जाए एंड यहाँ पे वो वैल्यू चेंज होते हुए दिख जाए। ओके, तो उसे भी हमें हैंडल करना है, तो वो लिख लेते हैं, हैंडल मॉडल क्लोजिंग। ओके, तो हमें अब पेरेंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें पहले तो एक ऑन सबमिट फंक्शन चाहिए, राइट। हमें सबमिट करने पे वो वैल्यू को पास करना है। एंड दूसरा चीज़, हमें मॉडल को क्लोज करना है। बट उससे पहले हमने जो ये इनपुट एलिमेंट बनाया हुआ है, जो हमें इनपुट एलिमेंट बनाया हुआ है, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें पास करनी है। क्या है वो चीज़ें, लेबल टेक्स्ट पास करना है और आईडी पास करनी है और रेफ पास करना है। हमें इस रेफ को एक्सेस करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट इनपुट रेफ इक्वल टू यूज़ रेफ। मैं इस बार अपने आईडी को ये चीज़ खुद से करने नहीं दूंगा, क्योंकि वो अजीब ही काम कर रहा है, राइट। हमने ये मिल गया। अब हमें इनपुट में क्या क्या पास करना था, तो सबसे पहले तो हमें एक आईडी पास करनी है। सो इसका आईडी मैं दे देता हूँ क्वांटिटी इनपुट। एंड सेकेंडली हमें क्या पास करना है, लेबल टेक्स्ट पास करना है। तो मैं लेबल टेक्स्ट में दे देता हूँ क्वांटिटी। एंड लास्टली हमने देखा था कि सेकंड पैरामीटर, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस हाई ऑर्डर फंक्शन, सेकंड पैरामीटर में हमें रेफ पास करना है, तो हम लोग वो रेफ पास कर देते हैं।
इनपुट, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉडल। ओके, अब हम चाहते हैं कि उस वैल्यू को पास करें ये इनपुट रेफ में, ये जो बेसिकली इनपुट में जो भी वैल्यू रहेगा उस समय उसे हमें पास कर देना है पेरेंट को। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा मॉडल। तो अब हमारा मॉडल रेडी हो गया है, और हम जब भी मॉडल ओपन वाला चीज़ होगा, जब भी मॉडल ओपन ट्रू होगा, तो हम लोग उस मॉडल को विजिबल करवाना चाहते हैं। तो हमने कंडीशनल में पढ़ा है कि हम लोग ऐसे लिख देंगे, मॉडल ओपन अगर है तो इनपुट मॉडल को हमें वो करना है। मैंने इसे एक्सपोर्ट करना भूल गया है, तो हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है। इंपोर्ट कर लेते हैं इनपुट मॉडल को, राइट। कुल, तो ये हमारा अवेलेबल हो गया। इसे अगर मैं सेव कर देता हूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं ये मॉडल खोलूँगा तो हमें ये चीज़ दिखेगा, राइट। एडिट क्वांटिटी हेयर, क्वांटिटी, और फिर सेव क्वांटिटी बटन, राइट। बट इनपुट मॉडल में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी थी, जैसा कि हमें ध्यान में है। हमें प्रॉप्स में क्या क्या पास करना है, तो एक सबमिट फंक्शन को हैंडल करने वाला फंक्शन पास करना है, ताकि ये जो वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं 32 और सेव करूँगा तो अभी ये एरर कर रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमने पास नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे उसे फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, लेट्स कॉल इट, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगा, और इस वैल्यू को हम लोग कर देंगे सेट क्वांटिटी का वैल्यू में हम लोग इसको पास कर देंगे, तो वो क्वांटिटी का वैल्यू को चेंज करके जो करंट वैल्यू होगा उसको कर देगा। ओके, तो इससे हमें हैंडल ऑन सबमिट में हम लोग इस फंक्शन को पास कर देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि हैंडल ऑन, मैंने इस प्रॉप में इसका नाम रखा है, ओ सॉरी प्रॉप में इसका नाम है ऑन सबमिट क्वांटिटी, राइट। तो हमने प्रॉप में इसका नाम रखा है ऑन सबमिट क्वांटिटी, और हम लोग यहाँ पे हैंडल सबमिट लिख रहे हैं। तो बेसिकली जस्ट टू शो यू कि हाँ, आप लोग कुछ भी फंक्शन के नाम पास कर सकते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ओके, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है इसको हम लोग कर दें हैंडल सबमिट, पेरेंट का फंक्शन को हैंडल सबमिट अगर इसका कर दिया हमने, तो हमें यहाँ से इसको लिखना होगा हैंडल सबमिट, और इसका नाम हम लोग मान लेते हैं, कर देते हैं हैंडल क्वांटिटी चेंज। ओके, और इस फंक्शन को हमें यहाँ पे हुकअप करना होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी एक बार फिर से ऐप को रिफ़्रेश कर लेते हैं, अगर मैं एडिट क्वांटिटी दबाऊँ तो मॉडल हमारा खुल गया। अगर मैं यहाँ 32 कर देता हूँ मान लेते हैं, और सेव करते हैं, तो हमारा सेव तो हो रहा है बट ये मॉडल क्लोज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें ये मॉडल को क्लोज़ भी करना है ना। तो इस मॉडल को क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल ओपन को फॉल्स कर देना होगा, राइट। तो फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और फंक्शन पास करना होगा जो होगा ऑन क्लोज। ऑन क्लोज पर मैं एक फंक्शन पास करूँगा, सेट मॉडल ओपन को फॉल्स कर देगा, राइट। तो अब ये ऑन क्लोज फंक्शन हमें यहाँ प्रॉप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आई जस्ट राइट प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज। ओके, इसे भी सेव कर लिया, इसे भी सेव कर लिया, एंड आई रिफ्रेश द ऐप। अभी हमारा क्वांटिटी 0 है। हम इसको 32 करते हैं, जैसे ही सेव किया तो हमारा मॉडल क्लोज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से फंक्शन एक पास किया, ऑन क्लोज फंक्शन हमने पास किया जिसमें एनोनिमस फंक्शन है, उसमें हमने क्या कर दिया है, मॉडल का वैल्यू को फॉल्स कर दिया, राइट। और हम लोग जब यहाँ हैंडल ऑन सबमिट को कॉल कर रहे हैं तो हमने बस उसका ऑन क्लोज को कॉल कर दिया, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, बेसिकली इसके अंदर वाला ये फंक्शन कॉल हुआ, और हमारा मॉडल का वैल्यू फॉल्स हो गया, राइट। एंड सिंस हम लोग मॉडल ओपन ट्रू होने पे ही ये वाला मॉडल को विजिबल करवा रहे थे, तो इसीलिए फॉल्स होने पे मॉडल चला गया। तो मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ, 12 कर देते हैं इसे, 12 हो गया, 15, वटेवर, राइट। हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग अपने यूज़ केस पर आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि
अगर हम लोग मॉडल के बाहर इधर कहीं मैं यहाँ साइड वाइड में कहीं क्लिक करूँ तो मॉडल बंद हो जाए, राइट। ये हमारा मेन यूज़ केस था, राइट। तो हमें जब ये ओवरले खुला हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्लिक कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ओवरले का भी डॉम को पकड़ना होगा और इस मॉडल के भी डॉम को पकड़ना होगा, राइट। तो आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग ये चीज़ करते हैं, कैसे डॉम को एक्सेस करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, मैं वेरिएबल्स का नाम इस तरीके से देता हूँ ताकि हमें बाद में समझ में आए। तो एक हो गया हमारा मॉडल रेफ, ये जो मॉडल हमारा खुला हुआ है तो मॉडल रेफ में हम लोग उसका डॉम को स्टोर करेंगे, राइट। और एक हो गया ओवरले रेफ, जिसमें हम लोग ये जो साइड में आपको एक बैकड्रॉप टाइप का दिख रहा है एरिया को स्टोर करेंगे। तो यूज़, राइट। सो अब हम लोग को क्या करना है, हमें आउटसाइड क्लिक को हैंडल करना है। हमें इवेंट लिसनर का यूज़ करके क्लिक को देखना होगा, क्लिक कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। अगेन मेरा ये कुछ गड़बड़ करेगा तो उससे पहले ही मैं यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमें इवेंट लिसनर का यूज़ करना है ताकि कहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक हो रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पे क्लिक हो रहा है उसे हमें चेक करना है, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमें क्लिक को चेक करना है तो हम लोग यहाँ क्लिक लिख देंगे पहला पैरामीटर। और दूसरे में हमने वो फंक्शन पास करना होता है जो इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो वो फंक्शन अभी हमने बनाना है, तो उस फंक्शन को बनाना शुरू करते हैं। तो लेट्स से उस फंक्शन का नाम होगा ऑन क्लिक आउटसाइड, ओके। इसमें हमें इवेंट मिलेगा, कोई भी इवेंट जब भी हम लोग फायर करते हैं, कोई भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, माउस स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, वॉट एवर वी डू, तो हमें एक इवेंट मिलता है। आप वेब पेज पे कुछ भी कर रहे हैं तो आपको एक फंक्शन में इवेंट मिलता है। अगर आपने उसके ऊपर हैंडलर लगाया है तो आपको इवेंट मिलेगा। अब इवेंट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है इवेंट डॉट टारगेट, ओके। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्लिक किया है, कहाँ पे वो इवेंट हो रहा है। अगर हमने क्लिक किया है तो पता चलेगा कि कहाँ पे वो क्लिक हुआ है। सो अगर मैं इसे कंसोल लॉग कर देता हूँ एलिमेंट को, राइट। तो जैसे ही मैं ये फॉर्म क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे ही मैंने मॉडल ओवरले पे क्लिक किया तो हमें दिख रहा है मॉडल ओवरले। अगर मैं यहाँ H1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो H1 दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल दिख रहा है, अगर मैं इस सेव क्वांटिटी बटन को क्लिक किया तो सेव क्वांटिटी दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। अब हम लोग जानते हैं कि हमेशा हमें, अगर हमने कोई भी ऐसा हैंडलर लगाया है तो वी शुड ऑलवेज क्लीन इट, वरना मल्टीपल हैंडलर, जितने बार ये फॉर्म खुल रहा है उतने बार वो हैंडलर अटैच होते जाएगा बॉडी पे, राइट। तो हमें उसे रिमूव भी करना होगा। यहाँ पे होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। ऐप को रिफ़्रेश करते हैं, अभी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो हमें सारे क्लिक दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं सेव क्वांटिटी को कॉल करूँ और मॉडल बंद हो जाए तो हमें अब क्लिक कुछ भी नहीं दिख रहे, और फिर ऐप खोलने पे क्लिक हमें दिख रहा है, राइट। तो ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा, अब मेरे पास इनपुट रेफ अवेलेबल ही है, जो ये इनपुट में रेफ अवेलेबल है, तो क्यों ना हम लोग जैसे ही ये मॉडल खुले तो उसको फोकस भी कर दें, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस। तो जैसे ही हमारा मॉडल खुलेगा इस पे क्वांटिटी पे फोकस हो जाएगा। तो अगर मैं सेव क्वांटिटी को कॉल करूँ, रिफ़्रेश कर दूँ ऐप को, तो यहाँ पे हमारा इनपुट में ऑलरेडी कर्सर हमारा एक्टिव है, टाइप करना हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुछ चीज़। अब हमें यहाँ उस चीज़ को हैंडल करना है कि कैसे हम लोग क्लिक आउटसाइड पर इसे बंद करें, राइट। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमने जो ये दो रेफ बना के रखे हैं इन्हें पहले अटैच कर देते हैं। तो इसका रेफ क्या हो जाएगा, ओवरले रेफ, इसे अटैच कर दिया। और क्योंकि ये मॉडल है तो इसे हम लोग मॉडल रेफ अटैच कर देते हैं। तो हमने मॉडल जो था उसमें मॉडल रेफ अटैच कर दिया, जो हमारा ओवरले था, जो ये बैकड्रॉप हमें दिख रहा है उसमें हमने ओवरले रेफ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखना शुरू करते हैं।
तो अगर मॉडल रेफ के अंदर अगर करंट प्रॉपर्टी है कि नहीं, मतलब उसका डॉम एक्सेसिबल है कि नहीं। ओके, तो अगर मॉडल रेफ का डॉम हमारे पास एक्सेसिबल है और मॉडल रेफ डॉट करंट डॉट कंटेन्स एलिमेंट, मैं एक बार लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ क्या करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मॉडल रेफ, जो ये मॉडल रेफ है हमारा, ये जो मॉडल हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, इसका करंट प्रॉपर्टी में एक कंटेंस फंक्शन होता है। कंटेंस फंक्शन का हम लोग यूज़ कर कर ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई एलिमेंट इसके अंदर में है या बाहर में है, कोई एलिमेंट इसके अंदर में है या बाहर में है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये जो मुझे मिल रहा है मॉडल ओवरले, ये मॉडल के अंदर में है या बाहर में है, राइट। तो उससे वो हम कैसे चेक करते हैं, कंटेंस फंक्शन का यूज़ करके। तो अगर मॉडल, अगर इसके अंदर जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ये खुला रहे, बट जैसे ही इसके बाहर क्लिक कर रहे हैं, अगर हम लोग मॉडल ओवरले पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि मॉडल बंद हो जाए। बट अगर मैं H1 पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ या सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मॉडल खुला रहे, राइट। तो क्योंकि कंटेंस, ये जो एलिमेंट है ये कंटेन करता है कौन सा वैल्यू पे हम लोग कभी क्लिक कर रहे हैं। जो वैल्यू अगर हमने क्लिक किया और वो वैल्यू अगर मॉडल ओवरले के बाहर में है, अगर कंटेंट्स के अंदर नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बंद कर दें, राइट। तो मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा, राइट। और फिर सिंपली इवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर लेते हैं। टॉप प्रोपगेशन एंड लास्टली हम लोग वो जो हमारा क्लोज फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो मैं इसे सेव करता हूँ, ऐप को रिफ़्रेश करते हैं, राइट। अब मैंने ये मॉडल खोला, मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। और जैसे ही मैंने बाहर में क्लिक किया ये हमारा मॉडल बंद हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले मैं लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट लिसनर लगाया था, हमने ऑन क्लिक आउटसाइड फंक्शन को कॉल किया। ऑन क्लिक आउटसाइड में जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग ये देख ले रहे हैं कि किस एलिमेंट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, राइट। किस एलिमेंट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो हमें कैसे मिल गया, इवेंट डॉट टारगेट से। ओके, फिर मॉडल जो हमारा रेफ था, मॉडल रेफ जो हमारा था उसको हमने यूज़ करके पहले तो हमने देखा कि मॉडल रेफ में करंट में डॉम एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, एंड सेकेंडली हम लोग ये कर रहे हैं कि मॉडल रेफ का करंट में एक प्रॉपर्टी होता है कंटेंट्स। तो हम लोग बस ये चेक कर ले रहे हैं कि जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो जिस भी एलिमेंट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो मॉडल के अंदर है या बाहर है, राइट। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर लेता हूँ एक बार, एलिमेंट सेव करता हूँ, तो अभी मैंने क्लिक किया तो ये H1 पे क्लिक किया तो H1 मॉडल के अंदर है। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं H1 हमारा प्रिंट हो रहा है, राइट। जब मैंने इनपुट पे क्लिक किया तो ये मॉडल के अंदर है, तो हमारा ये कॉल नहीं हुआ, ये जो फंक्शन है कॉल नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ तो वो मॉडल ओवरले के ऊपर क्लिक था, राइट। वो मॉडल ओवरले के ऊपर क्लिक था जो कि मॉडल के बाहर है, जो कि मॉडल के बाहर है, राइट। तो इसीलिए हमारा ये ऑन क्लोज फंक्शन कॉल हो गया। अब तो प्रोपगेशन क्या होता है कि इवेंट बाहर बढ़ते जाता है। सो बेसिकली मॉडल से फिर वो मॉडल्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया फिर वो मॉडल ओवरले पे जाएगा, फिर वहाँ से और ऊपर जो भी डॉम में एलिमेंट होगा उस पे जाएगा, बॉडी पे जाएगा, ऐसे ऐसे प्रोपगेट करते रहेगा। तो उसे हम स्टॉप कर रहे हैं एंड फाइनली हम लोग ऑन क्लोज को कॉल कर दे रहे हैं जो कि हमें पेरेंट से आया था। तो अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे 45 कर दूँ, सेव क्वांटिटी करूँ, 45 हो गया। और अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ कहीं पे भी तो हमारा ये बंद हो जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने रेफ्स बनाए, मॉडल के लिए रेफ बनाया, ओवरले के लिए रेफ बनाया, और फिर हम लोग जब क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहे हैं तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं यूजिंग दोस रेफ्स कि हम लोग कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स इट फॉर हमारा थर्ड यूज़ केस। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड यूज़ केस क्या था, हमारा लास्ट यूज़ केस क्या था।
कि रेफ्स का यूज़ करके हम लोग देखना चाहते हैं कि इवेंट हैपन कर रहा है इनसाइड एन एलिमेंट या आउटसाइड एन एलिमेंट। तो हमने ये लास्ट यूज़ केस भी देख लिया। तो ये था हमारा रेफ्स का कॉमन यूज़ केसेस इन रिएक्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड और भी रिएक्ट की कोर्सेज़ पढ़ने के लिए dev11 की वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।